ओके चलें जी आगे बढ़ें। ठीक है, हमारे साथ हैं अली हमजा। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही? वालेकुम अस्सलाम जी भाई। हजरत फिरका वाराना सवाल कर सकते हैं? पहले तो ये बता दें। नहीं बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अरे फिरका वाराना सवाल का क्या मतलब है? मेरा ये फिर आपका तारुफ लेना पड़ेगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अली हमजा भाई इसको रिफ्रेश करता हूँ। हजरत क्या मैं निहायत वाहियात और फजूल सवाल कर सकता हूँ? हजरत ऐसा तो नहीं कर सकते। अच्छा चलिए मैं सवाल करता हूँ, उसके बाद आप जज करिए। सवाल ये कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। सही है, अगर दीन में दाखिल होना है तो पूरे दाखिल हो। सही है, तो अब जो डिफरेंट फिरके हैं इस्लाम में, हर फिरके की अपनी अलग बाउंड्रीज है कि मेरे हिसाब से ये दीन है। तो अब मेरे नजदीक अगर मैं बिलफर्ज सुन्नी हूँ तो मेरे नजदीक जो है शिया जो है वो पूरे दीन में दाखिल नहीं है। अब मैं उन्हें डंडे के जोर पे सुन्नी बनाऊंगा, शियाओं के नजदीक मुझे डंडे के जोर पे शिया बनाएंगे। तो इस तरह फिर उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा में सही कौन हुआ? तो क्या अगर मैं सुन्नी हूं तो मेरे लिए क्या वाजिब हो गया कि मैं ये जो डंडे का आपने इजाफा किया है ये कहां से किया है? नहीं तो उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा ये अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया। वो तो है उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा बिल डंडा, ये कहां से? ये तो लफ्ज नहीं है ना उसमें कहीं। बिल डंडे बिल डंडा तो कोई लफ्ज नहीं है। ये आप डंडे का इजाफा अपने घर से लेकर आए हैं। तो इसमें क्या मैं किसी शख्स को जबरदस्ती नहीं ला सकता? जिस तरह अगर मुझे लग रहा है वो पूरे दिन में नहीं मेरे भाई होता क्या है, चूंकि आप मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में अगर हालात नासाजगार हैं फिरके वारियत की बुनियाद पर, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप इस्लाम को या इस्लामी लिटरेचर को आप मुरीद इल्जाम ठहराएं। ये कुछ अफराद की दिमागी कैफियत तो हो सकती है कि जी वो डंडे के जोर पर दूसरों को मजबूर करना चाहते हैं, ये वो अफराद की अपनी दिमागी कैफियत है, उसका ताल्लुक किसी भी इस्लामी लिटरेचर से नहीं है। सही है, सही है, सही है, बेहतरीन बात हो गई। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये था कि मेरा एक हिंदू फ्रेंड है, उससे मेरा डिस्कस हो रहा था, तो उसने बोला यार कुरान पाक में तुम्हारा अल्लाह फरमाता है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है कबूल करने के एतबार से। सही है, एक बंदे ने कबूल कर लिया, अब उसे दीन समझ नहीं आ रहा है, वो छोड़ना चाहता है, तो लेकिन फिर इस्लाम उसके ऊपर वो सजाएं क्यों लगाता है कि इसको 3 दिन का टाइम देके फिर इसको कत्ल कर दिया जाएगा? तो मैंने बोला कि जी मेरी बात तो सुने, मैं समझता हूँ ये बात। मैंने बोला कि वरना सोसाइटी के अंदर हर कोई जो है हमारे इस्लाम को खेल में लेने लग जाएगा, गोला गंडा बन जाएगा इस्लाम का, कोई भी आएगा उठा के इस्तेमाल करके छोड़ के चला जाएगा। तो उसने बोला तो फिर क्या तुम्हारा दीन इतना इतना क्या कहते हैं कमजोर है कि वो तुम्हारी सोसाइटी को कंट्रोल नहीं कर सकता? उसमें इतना ट्रुथ नहीं है। ठीक, तो मैं उसे इस बात का जवाब नहीं दे पाया। अब मैं जवाब दे देता हूं, इफ यू डोंट माइंड। आप इंडिया के हैं पाकिस्तान के? मैं पाकिस्तान से हूँ, कराची से। पाकिस्तान से, चले वो हिंदू इंडिया का है कि पाकिस्तान का है? वो भी पाकिस्तान से ही है। वो भी पाकिस्तान का है, चलो भाई ठीक है। आपने आर्मी ज्वाइन की, ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि नहीं मैं तो शामिल नहीं होता, यानी ज्वाइन करने के बाद अब आप ये कह रहे हैं कि मैं तो निकल रहा हूं और मुझे आर्मी सर्व नहीं करनी है, और आपको जो है आर्मी की तरफ से, मान लीजिए हालत जंग है, तमाम फौजियों को जिन्होंने जब कभी भी आर्मी ज्वाइन की है, इवन जो रिटायर्ड हो गए उनको भी बुला रखा है, आप मना नहीं कर सकते हैं, आपको शामिल होना पड़ेगा। अगर आप मना करेंगे तो ये कोर्ट मार्शल है। लेकिन अगर आपने कभी आर्मी ज्वाइन ही नहीं की, अब आपको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप आर्मी ज्वाइन करें, कोई कोर्ट मार्शल नहीं, आप सिविलियन है। तो जब तक कि आपने ज्वाइन नहीं की कोई मजबूरी नहीं है, जब ज्वाइन कर ली तो मजबूरी है। ये इस दुनिया का भी निजाम है। ये निजाम क्यों है? इसलिए कि अगर हर फौजी को इख्तियार दे दिया जाए, भाई तू आ, तू ट्रेनिंग ले, पूरा हमारी तरफ से सहूलत ले, और उसके बाद जब जी चाहे उड़ के चले जाए, और जब हम बुलाएं तो ना आए, तो वो मुल्क कोलैप्स कर जाएगा, वो निजाम खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई शख्स जब मर्जी आए इस्लाम में दाखिल होकर, जब मर्जी आए दूसरी तरफ से निकल जाए, तो ऐसी बहुत बड़ी तादाद होगी जो सिर्फ इसलिए इस्लाम कबूल करेंगे कि इस्लाम से निकलना है, ताकि दूसरे लोगों को अपने साथ खींच के ला सके, जो कमजोर लोग हैं। मुनाफिकीन इसी तरीके से इसीलिए इस्लाम कबूल करते थे कि हम करेंगे, एक दरवाजे से दाखिल होंगे, दूसरे दरवाजे से निकलेंगे, ताकि 2-4 हमारे साथ कमजोर किस्म के लोग भी मुतासिर होकर निकल कर आ सके। उससे क्या होता है कि निजाम कोलैप्स होता है। यहां मसला ट्रूथ का नहीं है, यहां मसला निजाम का है।
ट्रूथ तो अपनी जगह रहेगा. एक भी मुसलमान अगर दुनिया में बाकी न रहे, कोई एक शख्स भी अगर खुदा को मानने वाला ना हो, कोई एक आदमी भी अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पर अमल करने वाला ना हो, तब भी पैगाम की हक्कानियत और उसकी सच्चाई अपनी जगह बाकी है, लेकिन निजाम बाकी नहीं रहेगा. निजाम का प्रिजर्वेशन भी इंपॉर्टेंट है. जो आपने कहा ना उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, वो कैसे होगा जब निजाम प्रिजर्व होगा? वो तो प्रिजर्व नहीं रहेगा, वो कोलैप्स कर जाएगा. सही है, सही है. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जो है एक कंफ्यूजन था. अच्छा, उसके अलावा एक और बात थी. चले अब अपने अगले बंदे के पास जाना है. चले ठीक है.